गुड मॉर्निंग टू ऑल। चैप्टर आपका गोइंग ऑन है सोलर एडिशन। और जब हम सोलर एडिशन की बात करते हैं तो उसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो आपके लिए वीडियो में लेके आए हैं, हीट बजट का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 11th एंड फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। इससे क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं 101%। तो सबसे पहले तो हीट बजट क्या है? The gain and loss in heat by incoming and outgoing radiation is known as heat budget। किसे कहेंगे हम हीट बजट? कि जो हमारे को मिल रहा है, जो हमारे पास रेडिएशन आ रहा है, जो हमारे पास इंसोलेशन आ रहा है, जो उसको मिला है और जो उससे वापस गया है, आने के बाद जो उससे वापस गया है उसको हम क्या कहते हैं? हीट बजट, पृथ्वी का ऊष्मा बजट। ठीक है। अब जब स्टार्टिंग में बताया था कि हमारी अर्थ का सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स क्या है? सन है। जो भी हीट हमारे को मिलती है वो सन से मिलती है। तो सन से हमारे पास कितना इंसोलेशन आ रहा है, कितना हम कहाँ पर कंज्यूम कर रहे हैं और कितना वो वापस जा रहा है, उसे हम कहते हैं ऊष्मा बजट या हीट बजट। क्लियर हो गया यहाँ से आपको मीनिंग क्या हीट बजट क्या है? तो अब हम मान लेते हैं हीट बजट है जो हम आपको आज एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट में भी आपको बताया था कि हमारे को जितनी सन से इंसोलेशन आ रही है, अगर हम टोटल अर्थ की बात करते हैं तो हमारे पास 1/2 बिलियनथ अप्रोक्सीमेटली इतना इंसोलेशन हमारे को मिलता है। क्योंकि सन का साइज़ और अर्थ के साइज़ में बहुत डिफर है। सन का साइज़ बहुत बड़ा है, अर्थ का साइज़ बहुत छोटा है, तो बाकी सारा यूनिवर्स के अंदर स्कैटर्ड हो जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हम क्या बात करते हैं। देखो, स्टार्टिंग में टोटल यूनिट्स अगर इंसोलेशन की अर्थ पे रिसीव होती हैं, अर्थ पे नहीं, हमारे एटमॉस्फेयर जहाँ से स्टार्ट हो जाता है, हमारा जो ब्लैंकेट अर्थ के चारों तरफ जो एयर का एक ब्लैंकेट है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो वहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल हमारे को 100 यूनिट्स मिली, ठीक है, जब हमारे को एटमॉस्फेयर के टॉप पर 100 यूनिट्स मिली हैं तो उसमें का डिस्ट्रीब्यूशन है, ज़रा इसको ध्यान से सुनेंगे। रिफ्लेक्टेड, स्कैटर्ड एंड ऑब्जर्व्ड बाय यूनिवर्स। यूनिवर्स में ही एटमॉस्फेयर के टॉप में ही रिफ्लेक्ट हो गई, बिखर गई, स्कैटर्ड हो गई, एब्जॉर्ब हो गई यूनिवर्स में। कितनी यूनिट्स? 6 यूनिट्स। ये चीज़ क्लियर हुई? इसके बाद है रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लाउड। जो क्लाउड्स का टॉप हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा है, उससे रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, जो इंसोलेशन आ रहा है, जो रेडिएशन आ रही है, कितने यूनिट होगी? 27 यूनिट्स हो गई। देन फ्रॉम द स्नो एंड आइस कवर्ड एरियाज, जैसे हिमालय, आपका हिमालयन बेल्ट है, या जो आपके नॉर्थ पोल हैं, जो साउथ पोल हैं, जो स्नो कवर्ड हैं, आइस जहाँ पर बिखरी रहती है 24 आवर्स। अब आपने कई बार बर्फ़ के ऊपर देखा, अगर बर्फ़ के ऊपर जब धूप लगती है तो वहाँ से आपको एक चमक लगती है जिसको आप देख नहीं पा रहे, मीन्स वहाँ रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है। या शीशे के ऊपर, कांच के ऊपर जब आप देखते हैं कि चमक लगती है, सनरेज लगती हैं, तो उसको आप नहीं देख पाते, आपकी आंखें बंद हो जाती है। तो वही काम स्नो के साथ होता है। तो मीन्स वहाँ रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो वहाँ पर जो है स्नो और आइस कवर्ड एरियाज पे रिफ्लेक्शन हुआ 2 यूनिट्स का। अब आप इन्हें ऐड कीजिए कि जो है एटमॉस्फेयर के टॉप में ही या सरफेस से आने से पहले ही कितने यूनिट्स का क्या हुआ। मैंने बताया स्कैटर्ड, रिफ्लेक्टेड हुई 6 यूनिट्स, टॉप ऑफ द क्लाउड 27 यूनिट्स, फ्रॉम द स्नो एंड द आइस कवर्ड एरियाज 2 यूनिट्स। तो 27 + 2 + 6 टोटल होगी 35 यूनिट्स। यानी कि हमारे पास आने से पहले 35 यूनिट्स तो कंज्यूम हो चुकी हैं और कुछ रिफ्लेक्टेड हो चुकी हैं, कुछ एब्जॉर्ब हो चुकी हैं। क्लियर? अब यहाँ पे आगे हम हीट बजट को चलने से पहले हम यहाँ पे एक हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है, एल्बिडो। तो रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन, यानी कि जो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है ना अमाउंट, इतना 35 यूनिट्स हमारे पास नहीं, ये रिफ्लेक्ट होकर वापस गई हैं, तो इसी को हम कहते हैं एल्बिडो। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से भी आपका बन जाता है। व्हाट इज एल्बिडो? रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन, जो रेडिएशन आई थी जिसका अमाउंट जितना परसेंट वापस रिफ्लेक्ट हो गया है, हमारे पास नहीं पहुँचा, इट्स ए एल्बिडो। क्लियर? अब हीट बजट को हम आगे ले चलते हैं इसमें। तो देखिए, हमारे पास स्टार्टिंग में कितनी यूनिट्स आई थी? 100। रिफ्लेक्टेड स्नो टॉप ऑफ द क्लाउड्स में कितनी कंज्यूम होगी? 35। हमारे पास कितनी रहेगी अब? हमारे पास टोटल 100 आई थी रेडिएशन,
जो हमारी यहाँ पर कंज्यूम हुई 35, तो हमारे पास बच गई 65 यूनिट्स। क्लियर। अब जब 65 यूनिट्स हमारी तरफ चली, एटमॉस्फेयर के अंदर आई, आगे की तरफ बढ़ी, तो एटमॉस्फेयर में 14 यूनिट्स कंज्यूम होगी, एब्जॉर्व कर ली एटमॉस्फेयर ने। कितनी कंज्यूम कर ली? एटमॉस्फेयर ने 14 यूनिट्स को एब्जॉर्व कर लिया। क्लियर। इसके बाद हमारे पास कितनी यूनिट बची फिर? देखिए 65 में से 41 गया, 65 में से 14 चला गया, तो आपके पास 51 यूनिट्स बच जाती हैं। तो अर्थ सरफेस पे कितनी यूनिट पहुंची आपकी? 51 यूनिट्स। स्टार्टिंग कितने से हुई थी? 100 से। सरफेस पे कितनी पहुंची? 51 यूनिट्स। क्लियर। अब 51 की 1 यूनिट्स जो आपका सरफेस है, मान लिया ये सरफेस है, तो यहाँ से एंट्री की सरफेस के अंदर। क्लियर। ये सरफेस के अंदर एंट्री होगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई रेज, ये रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ से वापस से। तो अर्थ सरफेस क्या करता है? जितनी यूनिट उसके अंदर जा रही हैं सरफेस के अंदर, उतनी की उतनी यूनिट वापस से बाहर रिफ्लेक्ट कर देता है। इसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। स्टार्टिंग में चैप्टर के अंदर भी आया था। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या है? जो अर्थ के अंदर जो रेज गई और जब वो वापस रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकलती है, तो हम उसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं। पार्थिव विकिरण हिंदी का वर्ड आ जाता है इसमें, पार्थिव विकिरण हम इसको कहते हैं। अब बात समझ में आ रही है? आप इसको माइंड में पिक्चर बनाते चलें कि अब वो 51 रेज यूनिट्स जो अर्थ के अंदर गई थी, वो वापस से रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकली हैं। उनका क्या हुआ भाई? उनमें से एब्जॉर्ब्ड बाय एटमॉस्फेयर जो है, ये जो 51 यूनिट्स आई, उसमें से जो डायरेक्टली स्पेस में चली गई सीधी, बिना रुके बिना कुछ हुए, ठीक है, तो डायरेक्टली इन स्पेस कितनी यूनिट्स चली गई? 17 यूनिट्स चली गई। क्लियर। 17 यूनिट्स 51 में से जो रिफ्लेक्ट हो गए टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में आए, बाहर निकली थी, वो क्या हुए? वापस से डायरेक्ट स्पेस में पहुंच गई। कितनी यूनिट बच गई भाई हमारे पास? अब 51 माइनस 17 कितनी होगी? 34 यूनिट्स होगी। अब हमारे पास 34 यूनिट्स बची हैं जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में अर्थ के रूप से रिफ्लेक्ट होकर बाहर आई थी। 34 यूनिट्स बची हैं। 34 का क्या हुआ? एटमॉस्फेयर ने वापस से कंज्यूम कर ली 6। एटमॉस्फेयर में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी हैं एटमॉस्फेयर रिलेटेड, जो भी उसके कंपोनेंट्स हैं, सभी उसको कंज्यूम करते हैं। इसके बाद 19 यूनिट्स कंडेंसेशन प्रोसेस में यूज़ हो गई। कंडेंसेशन प्रोसेस आपको मालूम है, जब गैसेस कन्वर्ट हो जाती है किसमें? ड्रॉपलेट्स के अंदर। तो जो ये प्रोसेस है उसमें भी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, और ये ऐसी एनर्जी, इसको हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं, लेटेंट हीट कह देते हैं इसको। देखो लेटेंट हीट यहाँ पे वर्ड आ गया। व्हाट डू मीन बाय लेटेंट हीट? तो लेटेंट हीट क्या है? छुपी हुई ऊष्मा है, छुपी हुई हीट है, जो कि कंडेंसेशन प्रोसेस में यूज़ होती है। क्लियर। उसके बाद है 9 यूनिट्स आपकी कन्वेंशनल करंट, जो इक्वेटर के आसपास जो हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट क्रिएट होते हैं, और उससे जो रेनफॉल होती है उसके अंदर एनर्जी लगी। फिर जो ऊपर जाके कंडेंसेशन प्रोसेस हुआ, उसमें टोटल, चाहे वो कंडेंसेशन प्रोसेस अर्थ पे कहीं पे बड़ा, टोटल 19 यूनिट्स को कंज्यूम करता है ये प्रोसेस। तो 6 + 19 + 9 कितनी होगी आपकी? 19 + 6 25, 25 + 19 कितनी होगी? 34। हो गया भी सारी यूनिट्स का हिसाब किताब की भी, कितनी हमारे पास यूनिट आई थी, कितनी रिफ्लेक्ट हुई। तो हमारी टोटल का टोटल हमने यहाँ पर डिटेल दे दिया कि 34 यूनिट्स जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में बाहर निकली थी, उनका क्या रहा, क्योंकि 17 तो सीधा डायरेक्टली स्पेस में चली गई थी। अब बात आती है कि वापस यूनिवर्स में कितनी यूनिट्स गई। तो देखिए भाई 17 यूनिट्स तो ये चली गई जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में बाहर निकली, तो डायरेक्ट कहाँ चली गई? स्पेस में चली गई। 34 यूनिट्स ये चली गई। बात समझ में आई? 34 यूनिट्स कौन सी चली गई यहाँ पे? ये आपकी जो कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में थी, चाहे वो कंडेंसेशन प्रोसेस में यूज़ हुई, चाहे लेटेंट हीट में यूज़ हुई, चाहे कन्वेंशनल करंट के अंदर यूज़ हुई, तो 34 यूनिट ये चली गई। तो टोटल कितनी चली गई आपकी? 34 यूनिट्स। तो इसके बाद अब इस तरह से हम देखते हैं कि भाई 34 यूनिट्स थी जो हमारी,
वो वापस से वापस कंज्यूम हुई और वापस से किस में चली गई, एटमॉस्फेयर के अंदर चली गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि टोटल यहाँ पर जो यूज़ हुआ 48 यूनिट्स जो हैं आपकी एटमॉस्फेयर में चली गई, 17 पहले चली गई थी, ठीक है। 34 आपकी ये हो गई और उससे पहले 14 पहले आपकी गई थी, क्लियर। 14 ये चली गई थी, 14 प्लस 34, तो ये आपकी होगी 48 यूनिट्स। 34 तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में, और 14 जो है आपके जैसे ही 65 यूनिट्स अंदर एंट्री की थी, 14 ये हो गई थी। तो एटमॉस्फेयर के अंदर 14 तो ये गई भाई, 34 ये गई, टोटल कितनी होगी 48। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में वापस से कितनी चलेगी 17 यूनिट्स, तो टोटल कितनी होगी 17 प्लस जो 48 है वो होगी आपकी 65, सॉरी 65 यूनिट्स वापस से स्पेस में चली गई। कितनी लेके आए थे हम 65 यूनिट्स, कितनी वापस भेज दी 65। तो बजट हम इसी को कहते हैं कि हमारे पास इनकम कितनी आई और आउट गोइंग कितनी, हमारे एक्सपेंस कितने, उसका हिसाब किताब वो दोनों मिलान होने चाहिए। घर के अंदर आपके 10,000 रुपये आए हैं, तो फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये आपके आए थे, तो फॉर एग्जांपल आपके सारे खर्च हो गए, 5,000 कहीं हो गए, 2,000 कहीं हुए, 500 रुपये कहीं हुए। जब आप अपना बैलेंस शीट मैच करते हैं तो इन जो आपके एक्सपेंस और इनकम दोनों मैच करने चाहिए। यही मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको बता के चला था। द गेन एंड द लॉस इन हीट बाय इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशन इज नोन एज हीट बजट। यहाँ समझ में आ गई, इनकमिंग कमिंग और आउटगोइंग का आई कितनी थी और वापस हमने कितनी भेज दी। तो यही आपका हीट बजट है। इसको आप अच्छे से रीड करेंगे और फिर नोटबुक के अंदर नोट करेंगे। थैंक यू।